बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के चूरू और आसपास के इलाकों में आज अचानक आए भीषण रेतीले तूफान ने भारी तबाही मचाई है। धूल भरी तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल पूरी तरह उखड़ गए, जिससे पूरा जनजीवन ठप हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी आंधी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी को एक पुराने मामले में नोटिस जारी कर दिया है। इस सरकारी नोटिस के बाद राज्य की कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना में अपना सरकारी आवास खाली करने से अब साफ इनकार कर दिया है। विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा और नियमों के लिहाज से वे इस घर में रहने की हकदार हैं, जिससे अब आवास को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आतंकी संगठन आईएसआई और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े 9 खूंखार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिससे देश की राजधानी में किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बेंगलुरु के चित्रकूटा कौशल्या स्कूल की बहुमंजिला इमारत में आज सुबह अचानक बेहद भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में धुआं फैल गया। गनीमत रही कि छुट्टी का दिन होने के कारण बच्चे स्कूल में नहीं थे। दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर काबू पाया। दिल्ली में चल रहे भयंकर जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सचिवालय में एक हाई लेवल इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पानी की किल्लत दूर करने और पानी चुराने वाले टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कड़े नियम बनाने पर गंभीर चर्चा की जा रही है, ताकि जनता को राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश में रहने वाले आम बिजली उपभोक्ताओं को आज सरकार की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली की दरों में सीधे 10% का इजाफा कर दिया है। यह बढ़ी हुई दरें जून महीने के बिजली बिल से ही लागू हो जाएंगी, जिससे अब मध्यम वर्गीय परिवारों का मासिक बजट बिगड़ना तय है। जम्मू कश्मीर के ट्रेनिंग सेंटर से देश के लिए एक बहुत ही गर्व की खबर आई है, जहां 7वें बैच के 538 जांबाज अग्निवीर कड़े प्रशिक्षण के बाद आधिकारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। इस पासिंग आउट परेड के दौरान इन जवानों ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने की कसम खाई। पंजाब में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज राज्यव्यापी बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और कई मुख्य चौराहों पर चक्का जाम कर अपना रोष जताया। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर अपनी जांच तेज कर दी है। मुंबई में रहने वाले लोगों की जेब पर आज महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ी है। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने इस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कहा है कि इससे आम यात्रियों का किराया बढ़ेगा। अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले सभी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को एक बड़ी चेतावनी दी है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस समुद्री रास्ते पर ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ गया है, इसलिए सभी जहाजों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राज्य के सभी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां अब 7 जून तक के लिए बढ़ा दी हैं। इस सरकारी आदेश के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली है और कमर रहा दी है क्योंकि तापमान 45 डिग्री पार है। सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने आईआरसीटीसी को एक कड़ा कानूनी नोटिस जारी किया है। वायरल वीडियो में ट्रेन के टॉयलेट के अंदर यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने के बर्तन धोए जा रहे थे, जिसे लेकर देश की जनता में भारी गुस्सा है।
देश में ऑनलाइन फ्रॉड और सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए टेलीकॉम विभाग जून महीने से एक नया और कड़ा नियम लागू करने जा रहा है। अब बिना डिजिटल केवाईसी और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के किसी भी व्यक्ति को नया मोबाइल सिम कार्ड आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर लगाम कसने के लिए एक बेहद हाईटेक कदम उठाया है। अब राज्य की सभी फैक्ट्रियों के प्रदूषण स्तर की लाइव मॉनिटरिंग सीधे चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से कंप्यूटर के जरिए की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वाली फैक्ट्रियों पर तुरंत ताला लगा दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के गरीब और ग्रामीण बच्चों को बड़ी सौगात देते हुए 250 नए एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश स्कूल खोलने का ऐलान किया है। इन सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई अनिवार्य होगी और इसके लिए बच्चों के माता पिता से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने बसों में मिलने वाली मुफ्त सफर की सुविधा को 1 जून से बंद करने का फैसला किया है। अब छात्रों को यात्रा के लिए रियायती पास बनवाना होगा, जिससे करीब 12,000 से ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश की सुरक्षा को लेकर केरल से जुड़े एक अवैध विस्फोटक मामले में 3 राज्यों की 19 जगहों पर एक साथ भारी छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध ठिकानों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही उथल पुथल के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है। शादी ब्याह के सीजन के बीच आज शुद्ध सोने का भाव 700 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है, जिससे गहने खरीदने वालों की चिंता काफी बढ़ गई है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़े लहजे में आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पूरी नेवी खौफ के मारे अपने बंदरगाहों से बाहर तक नहीं निकल पाई थी। भारत अपनी सीमा की रक्षा करना जानता है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग देश के एक बेहद महत्वपूर्ण और 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं। वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के व्यापार और आपसी सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बेहद खास द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में तेजी से फैल रहे खतरनाक इबोला वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत की तरफ से जीवन रक्षक दवाओं और जरूरी मेडिकल सप्लाई की पहली बड़ी खेप अफ्रीका सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को सुरक्षित भेज दी गई है। साइबर एक्सपर्ट्स ने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक नया और जरूरी अलर्ट जारी किया है। आजकल लोगों के फोन पर फ्री रिचार्ज और बिजली बिल माफी के नाम से फर्जी लिंक भेजे जा रहे हैं, जिस पर एक बार क्लिक करते ही आपका पूरा बैंक खाता खाली हो सकता है। केंद्र सरकार ने देश में ऑर्गेनिक यानी बिना केमिकल वाली जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जैविक खेती करने वाले छोटे किसानों को खाद और बीज खरीदने के लिए सरकार की तरफ से हर साल सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद भेजी जाएगी।